हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम को प्रूव करेंगे। ये थ्योरम है हमारे पास, प्रूव दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर हम इस थ्योरम को प्रूव कर देते हैं, एक ये फॉर्मूला ही होता है, अगर इसको हम प्रूव कर देते हैं तो बाकी सारे फॉर्मूले हम इसी की हेल्प से निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसको प्रूव करते हैं हम। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये एक सर्कल है और ये कैसा सर्कल है, ये हमारा एक यूनिट सर्कल है, यानी कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। और ये इसका जो सेंटर है उसे हम ओरिजिन ले लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये वाई डैश। सेंटर हमारा ओरिजिन है O 0,0। ये हमारा एक यूनिट सर्कल है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इस पर कोई पॉइंट यहाँ लेता हूँ, सपोज करो एक पॉइंट P लेता हूँ और इसको मैं ज्वाइन कर दूँ, तो जो यहाँ एंगल बनता है थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आते हैं वो कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा आते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। अब हम क्या करेंगे, इसी रूल को यहाँ पर अप्लाई करेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे इधर, यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, P ले लेते हैं और इसको इससे ज्वाइन करेंगे। ये लेंथ हमें पता है, यूनिट सर्कल है, तो ये लेंथ जो रेडियस है ये हमारी 1 यूनिट होगी। और इस एंगल को मैं A सपोज कर लेता हूँ कि ये A है हमारा एंगल, पूरा एंगल क्या है, A है। तो ये जो पॉइंट है हमारा ये आ जाएगा cos A कॉमा साइन A। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखी हो तो उसे जाके अपने प्लेलिस्ट में जाके उसे देख ले। 11th क्लास की प्लेलिस्ट मैथ की अलग है, उसमें ये इससे रिलेटेड जो वीडियो वो हमने डाली हुई है। अब देखो ये हमने क्या माना, एंगल A माना। अब हम क्या करते हैं, एक अनदर पॉइंट लेते हैं यहाँ पर। इस पॉइंट को हम Q ले लेते हैं और इसको इससे ज्वाइन करेंगे। इस एंगल को मैं B ले लेता हूँ, एंगल B। तो इसके अकॉर्डिंग जो ये पॉइंट है हमारा बन जाएगा cos B कॉमा साइन B। अब देखो ये पूरा एंगल हमारा A है, ये एंगल B है, तो जो बचा हुआ एंगल है ये कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एंगल। सिर्फ मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हमारा एंगल होगा A माइनस बी। ठीक है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बात भी बताई थी कि अगर जैसे ये एंगल है, सपोज करो एंगल थीटा है, तो इसको अगर हम आगे बढ़ा दे तो ये एंगल भी तो थीटा ही होता है पूरा का पूरा। वही बात तो है, जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये होगा। कहने का मतलब है कि ये वैसे भी हमें पता है ये लेंथ ऑफ आर्क होती है और इसका फॉर्मूला आर थीटा होता है। अगर हमारा आर यहाँ पर यूनिट सर्कल है तो जितनी ये थीटा होगा उतना उसी के अकॉर्डिंग हमारी लेंथ ऑफ आर्क निकल जाती है। अगर ये 1 यूनिट है तो हमारा जो लेंथ ऑफ आर्क है, अगर हमारा रेडियस 1 हो जाए तो हमारी लेंथ ऑफ आर्क है वो थीटा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, उतने यूनिट हमारी, जितने रेडियन का थीटा होगा उतने ही यूनिट की हमारी लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है पिछली वीडियोज में भी मैंने आपको बताया है, और आपने स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री में सारा कुछ पढ़ा हुआ है। तो सपोज करो ये बी है, तो आपको पता है ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये भी हो जाएगी। या आप एंगल ये भी है, ठीक है, ये पूरा A है, ये A माइनस बी हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, किसी मेजरमेंट से, किसी सपोज करो कोई स्ट्रिंग ले लेते हैं, कोई वायर ले लेते हैं, उससे हम इस लेंथ को मेजर कर लेते हैं, या आप इस एंगल को मेजर कर लो, जैसा आप चाहो। हम क्या करते हैं, इस लेंथ ऑफ आर्क को मेजर कर लेते हैं और उस लेंथ ऑफ आर्क को हम फिर स्टार्टिंग से रख के देखते हैं कि वो कहाँ आएगी। हमें अगर लेंथ ऑफ आर्क पता चल जाए कहाँ आएगी तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपना थीटा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये एंगल B है तो ये लेंथ ऑफ आर्क B होगी। ये जो पूरी लेंथ ऑफ आर्क हमारी, ये पूरा एंगल A है तो ये पूरी की पूरी लेंथ ऑफ आर्क हमारी A हो जाएगी। तो ये जो रेस्ट है ये बची हुई, ये हमारी A माइनस बी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, A माइनस बी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर
डिफरेंट कलर से मेंशन कर देता हूँ। ये जो हमारी ये है ये a माइनस बी हो जाएगी, या इस एंगल को हम कहेंगे ये a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं किसी मेजरमेंट से, सपोज करो किसी स्ट्रिंग से या वायर से, एक वायर ले लेते हैं, मेरे पास एक वायर है, इससे हम क्या करते हैं इसको मेजर कर लेते हैं सर्कल, क्योंकि वायर आसानी से उसी शेप में आ जाएगा। हम क्या करेंगे इसको ऐसे मेजर कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, या आप चाहो तो इस एंगल को भी मेजर कर लें, एक ही बात है। हमने इस लेंथ ऑफ आर्क को यहाँ से मेजर कर लिया, सपोज करो ये इतनी आ गई। अब इसको मैं स्टार्टिंग से रख के देखता हूँ, तो सपोज करो ये हमारी थोड़ी ज्यादा बड़ी है, यहाँ से ले लेते हैं, तो सपोज करो ये हमारी यहाँ पे आ गई, यहाँ पे मेजर करेंगे। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा है, लेकिन मैं अपना थोड़ा कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इसे। ठीक है, यहाँ पर सपोज करो ये यहाँ आ गई, तो मैं मेंशन कर देता हूँ ये हमारी यहाँ पे आ गए पॉइंट, और इसको इससे आप ज्वाइन करा दो, डॉटेड में ज्वाइन करा देता हूँ मैं। ठीक है, चलो डार्क में करा देते हैं। इस एंगल a माइनस बी को यहाँ से रेज करके मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ। ये जो एंगल a माइनस बी है इसको अलग से मेंशन कर देते हैं, ये एंगल a माइनस बी है, मैंने आपको बता दिया ये वाला। अब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो अब जो ये रेस्ट बचेगा ये एंगल, ये भाई जितनी लेंथ ऑफ आर्क थी यहाँ से यहाँ तक उतनी मैंने स्टार्टिंग से रख ली, तो ये जो एंगल है ये भी तो हमारा a माइनस बी ही होगा, या आप कह दो लेंथ ऑफ आर्क भी, क्योंकि यूनिट सर्कल है तो लेंथ ऑफ आर्क में हमारी कितनी हो जाएगी, ये यहां से लेके यहां तक की a माइनस बी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमें एक नया कोऑर्डिनेट यहां पर मिल जाएगा। ये जो हमारे से r नाम दे देते हैं, ये हमारा r कोऑर्डिनेट मिलेगा हमारा cos a माइनस बी साइन a माइनस बी। ठीक है, ये हमारा एक नया कोऑर्डिनेट r मिल गया। क्योंकि हमें एंगल पता हो तो हम स्टार्टिंग से रख के ही तो निकालेंगे, बीच से नहीं निकाल सकते कि हम यहाँ है तो इसको निकाल दें, नहीं, हमें स्टार्टिंग से रख के देखना पड़ेगा कि वो कहाँ आ रहा है, तब हम उसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं इस वाले रूल से, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जितना एंगल है कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट उतना एंगल कॉस में लिख दो, कॉस ए, जैसे सपोज करो ये हमारा एंगल थीटा है, तो जो कोऑर्डिनेट होगा ये कॉस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, जितना एंगल है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमारा ये आ गया। अब आपने एक रिजल्ट छोटी क्लासेज यानी 9th में या 10th में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, 9th में जरूर पढ़ा होगा कि जैसे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये लेंथ ऑफ आर्क होगी, तो इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, हिंदी में इसे जीवा बोलते हैं। ये चाप होती है, हिंदी में इसे चाप बोलते हैं, ये जीवा होती है। तो आपको पता है जो लेंथ ऑफ आर्क है, और या आप कह लो कि जो हमारी कॉर्ड है वो सेंटर पर एक एंगल सबटेंड करती है, वो लेंथ ऑफ आर्क और इस लेंथ ऑफ कॉर्ड दोनों पर डिपेंड करता है। सपोज करो ये थीटा है, अब मैं इस लेंथ ऑफ आर्क कह लो या इस इतनी ही लेंथ ऑफ कॉर्ड है, इसको मैं कहीं और रख लेता हूं, यहां रख लेता हूं सपोज करो, और इसको फिर से ज्वाइन कर लेता हूं, तो ये भी एंगल उतना ही बनाएगी जितना ये है उतना ये, यानी कि जितना ये लेंथ ऑफ कॉर्ड होती है उतना ही एंगल बनता है। अगर मैं इसको कहीं और भी रख दूं तो भी एंगल उतना ही बनेगा। अब इसको हम थोड़ा सा उल्टा लेते हैं, उल्टा सपोज करते हैं कि सपोज करो ये हमारे पास एक सर्कल है और इसके सेंटर पर यहां एंगल बन रहा है, सपोज करो 60 डिग्री, तो इसको ज्वाइन करने पर एक लेंथ ऑफ कॉर्ड आएगी। अब मैं इस पर कहीं और एंगल 60 बना लेता हूं, अगेन सपोज करो यहां बना लेते हैं 60, तो ये लेंथ ऑफ आर्क और ये लेंथ ऑफ आर्क सेम ही तो होगी, क्योंकि सेम सर्कल है, उतनी रेडियस का सेम ही सर्कल है, तो जितना एंगल सेंटर पर यहां है उतना ही दूसरी जगह बनाएंगे, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड दोनों जगह पर सेम होती है। ये रिजल्ट होता है, ये थ्योरम भी है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है 9th वगैरह में। इस थ्योरम को हम यहां अप्लाई करेंगे, हम ये बात देखेंगे कि ये जो यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक का एंगल, ये वाला है, यानी कि ये मैंने अलग मेंशन किया हुआ है ब्लैक मार्कर से, यहां से लेके यहां तक ये एंगल a माइनस बी है, और आप ये देखो ये भी a माइनस बी है, यहां से यहां तक का सेम है, दोनों ब्लैक ब्लैक से मैंने मेंशन किए हुए हैं, a माइनस बी है। तो अगर मैं इस
ऐसे ज्वाइन करूं तो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड और ये लेंथ ऑफ कॉर्ड सेम होनी चाहिए। जितनी लेंथ ऑफ कॉर्ड ये होगी, बिकॉज सेंटर पर एंगल तो उतना ही है, ये भी ए माइनस बी एंगल है और ये भी एंगल ए माइनस बी है, तो इनकी जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो सेम होगी। अब देखो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये जब यूनिट सर्कल है तो ये लेंथ 1 यूनिट होगी, तो ये कोऑर्डिनेट 1,0 आएगा। ठीक है, ये हम लिख देंगे 1,0। बाकी कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, तो हम यहाँ पर यही कंसेप्ट यूज करेंगे। क्या है, यहाँ लिख देते हैं हम इसका प्रूफ, लिखते हैं प्रूफ। बाकी मैंने डायग्राम में बना दिया सारा का सारा। अब लिखने के लिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल मेक इक्वल कॉर्ड। यानी कि अगर सेंटर पर सेम एंगल है तो जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है वो बराबर होगी, यानी वो बराबर लेंथ ऑफ कॉर्ड बनाते हैं। इस लॉजिक को, इस थ्योरम को हम यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर ये जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है यानी कि ये पी क्यू, और ये हमारी, इसको नाम कुछ और देते हैं, आर एस दे देते हैं इसको नाम एस। सपोज करिए एस पॉइंट हमारा, एस पॉइंट है 1,0, पी क्यू इजकल टू आर एस हो जाएगी हमारी। तो देयरफॉर पी क्यू इजकल टू आर एस। अब इसके बाद हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले में आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो उसमें रूट आता है। अब हम क्या करते हैं, यहीं पर हम स्क्वायर ले लेते हैं, जिससे हमें रूट लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो देयरफॉर पी क्यू का होल स्क्वायर इजकल टू होगा आर एस का होल स्क्वायर। अब इससे क्या बेनिफिट होगा कि हमें रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पर पी क्यू निकालते हैं। पी क्यू कैसे निकलेगा, इसमें से एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे। अब आप चाहो तो क्यू में से पी माइनस कर लो, पी में से क्यू माइनस कर दो, लेंथ उतनी रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी आसानी के लिए हम पी में से क्यू माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे कॉस ए माइनस, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट कॉस ए माइनस कॉस बी होल स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे साइन ए माइनस साइन बी, उसका होल स्क्वायर। रूट नहीं लगाया, होल स्क्वायर ही, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में स्क्वायर कर लिया था। अब देखो सिमिलरली हम इसकी लेंथ निकालेंगे, तो इसमें आप चाहे आर में से एस कोऑर्डिनेट को माइनस कर लो या एस में से, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम अपनी आसानी के लिए 1 में से इसे माइनस कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस ए माइनस बी, जो वैल्यू आएगी उसका होल स्क्वायर, प्लस इसमें से इसे माइनस कर लेते हैं 0 माइनस साइन ए माइनस बी होल स्क्वायर, साइन ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं, इधर होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ए स्क्वायर यानी कॉस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस इधर इसको स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा है साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 2 साइन ए साइन बी, माइनस 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, इक्वल टू पे ये वैल्यू है, इसका भी स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहां पर a कौन है 1, तो यानी 1 स्क्वायर प्लस कॉस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर a माइनस बी लिख देंगे इसे, माइनस 2ab,
-2, ए कौन है 1 है, बी कौन है यहाँ पर ये cos a माइनस बी। और देखो ये इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर यहाँ लिख देता हूँ, ऐसा ना हो कि वीडियो में कट जाए, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस ये वाली वैल्यू इसका स्क्वायर, ये बनेगा हमारा साइन स्क्वायर a माइनस बी। ठीक है, अब देखो इससे नीचे इधर ये दो टर्म, इन दोनों को आप एक साथ लिखोगे, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली कॉस स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर b, ये आपका ये भी 1 हो जाएगा। ये आपका बचेगा -2 साइन a साइन b। उससे पहले एक मिनट, ये भी है, इसको लिख लेते हैं पहले, ये वाली वैल्यू अभी बची हुई है, इसे पहले लिख लेते हैं 2 cos a cos b, इसके बाद ऐसे लिख देते हैं -2 साइन a साइन b इजक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस बी। देखो यहां पर ये फिर से देखो ये भी 1 होगा, ये सेम थीटा सेम होना चाहिए, बस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहां पर भी देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। -2 cos a माइनस बी cos a माइनस बी। देखो ये 1 और 1 2, या इनको कैंसिल कर दो, दोनों तरफ सेम वैल्यू है, माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, इसमें से ना -2 कॉमन ले लो, दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा आपका ब्रैकेट के अंदर cos a cos b प्लस प्लस हो जाएगा माइनस, हमने बाहर कॉमन ले लिया, साइन a साइन b इक्वल टू पर है आपके -2 cos a माइनस b। अब देखो दोनों तरफ -2 है, दोनों तरफ 2 से 2 कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस। तो आपका इस रिजल्ट को हम इधर लिख लेते हैं, आपका प्रूफ हो गया, इसको हम इधर लिख लेते हैं, तो ये हमारा बनेगा दिस इंप्लाइज दैट cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमारा प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूफ। अब देखो इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर हम यहाँ पर ए और बी कोई भी रियल नंबर ले लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर सपोज करो, अभी तो मैंने यहाँ पर एंगल ए को बढ़ा लिया था, एक बार फिर से एक सर्कल बना लेते हैं। सपोज करो मैं एंगल ए को मैं इसे ए मानूं और एक बी एंगल बढ़ा ले लेते हैं, यहाँ पर ये मैंने बी बढ़ा ले लिया, तो उस केस में अगर हम a माइनस बी करेंगे तो आपका जो एंगल है वो आपको पता है a कम है बी ज्यादा, तो वो नेगेटिव में चला जाएगा नीचे की तरफ। जो हमारा a माइनस बी आएगा वो स्टार्टिंग से वो नीचे की तरफ आएगा, तो उसमें जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव में आ जाएंगे, जिसमें आपको पता है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, बट साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। सपोज करो जैसे हमारा a है तो ये कोऑर्डिनेट हमारा कॉस a कॉस बी आ जाएगा, कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी आ जाएगा, और ये हमारा अब की बार बी ज्यादा है तो ये हमारा आएगा कॉस बी साइन बी। अब हम यहाँ पर a माइनस बी करेंगे तो वो नेगेटिव में जाएगा, जैसे a माइनस बी आएगा तो उसको हम स्टार्टिंग से रखेंगे, वो नेगेटिव में है तो नीचे की तरफ आएगा, वो a माइनस बी हमारा नीचे ही रहेगा नेगेटिव में, या तो माइनस करके लिख दो उसे, या फिर नीचे की तरफ एंगल बना दो, तो ये हमारा जो कोऑर्डिनेट आएगा वो नीचे की तरफ रहेगा, कॉस ए माइनस बी साइन ए माइनस बी, नेगेटिव में इसलिए माइनस आ जाएगा, कॉस इसमें पॉजिटिव रहता है, तब भी इसको अप्लाई करेंगे तो भी हमारा सेम रिजल्ट आएगा। हमें प्रूव करना है तो हमने इसको पॉजिटिव में बड़ा ए को बड़ा रख के ही हमने इसको प्रूव कर दिया है,
ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए हमने पॉजिटिव लिखा, बट साइन नेगेटिव होता है इसलिए हमने नेगेटिव लिखा। इस तरीके से हम इसे प्रूव कर लेंगे। अब हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट की हेल्प से हम बाकी जितने भी फॉर्मूले वो सारे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।